नमस्कार, न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। अमेरिका की एक संघीय अदालत में वेनेजुएला के अब पदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पहली बार पेश हुए। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित यूएस फेडरल कोर्ट में मादुरो ने ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म से जुड़े गंभीर आरोपों पर खुद को नॉट गिल्टी बताया है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टीन के सामने पेशी के दौरान मादुरो ने दावा किया है कि उन्हें जबरन वेनेजुएला से अमेरिका लाया गया। कोर्टरूम में मौजूद पत्रकारों के मुताबिक मादुरो ने अदालत से कहा, मुझे कैप्चर किया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो का ये बयान सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि मादुरो ने अपने कार्यकाल के दौरान ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोकीन की तस्करी को बढ़ावा दिया और अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डाला। इन आरोपों में उन्हें नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर अपराधों का आरोपी बनाया गया है, जिनमें दोष सिद्ध होने पर लंबी सजा का प्रावधान है। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। मादुरो को हथकड़ी में लाया गया और अदालत परिसर से बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे। सुनवाई के दौरान जज हेलरस्टीन ने मादुरो के अधिकारियों और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर औपचारिक बातें कही हैं। मादुरो के वकीलों ने अमेरिकी अदालत के आधिकारिक क्षेत्र पर सवाल उठाए और कहा कि उनके मुवक्किल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए हिरासत में लिया गया है और मादुरो पूरी कार्रवाई के दौरान शांत और भावहीन दिखाई दिए। उनकी पत्नी भी कोर्ट में पेश की गई थी, जिनके चेहरे पर कुछ निशान थे। वकीलों ने कहा कि ये निशान उन्हें पकड़ने की कार्रवाई के दौरान आए हैं और इस केस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ खुद अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ट्रंप की कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। अमेरिकी की एक संघीय अदालत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो थे निकोलस मादुरो पहली बार उन्हें पेश हुए और ये पेशी अपने आप में बड़े राजनीतिक और कानूनी सवाल छोड़ गई। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित यूएस फेडरल कोर्ट में मादुरो को ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म से जुड़े गंभीर आरोपों के तहत हमने बताया कि पेश किया गया था। अदालत में मादुरो ने इन सभी आरोपों पर खुद को नॉट गिल्टी बताया और अमेरिका न्याय प्रणाली के सामने अपनी बेगुनाही का उन्होंने दावा भी किया है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टीन के सामने हुई इस सुनवाई के दौरान मामला तब सनसनीखेज हो गया है जब मादुरो ने अदालत में कहा कि उन्हें जबरन वेनेजुएला से अमेरिका लाया गया। कोर्टरूम में मौजूद पत्रकारों के मुताबिक ये सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि मुझे कैप्चर किया गया। उनके इस बयान के बाद कुछ पलों के लिए अदालत में सन्नाटा जरूर छाया था, लेकिन सुनवाई का माहौल बेहद गंभीर हो गया था। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क की रिपोर्ट जो आई थी, उसके बाद मादुरो का ये बयान सुनते ही कोर्ट में मौजूद वकीलों, अधिकारियों, पत्रकारों के बीच हलचल भी मची थी। मादुरो का दावा है न केवल उनकी कानूनी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सवाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगर मादुरो का यह तर्क स्वीकार किया जाता है तो यह मामला केवल आपराधिक मुकदमे तक सीमित रहकर अंतर्राष्ट्रीय अपहरण और जबरन प्रत्यार्पण के दायरे में चला जाएगा, क्योंकि अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि मादुरो लंबे समय से ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर काम करते रहे और अमेरिका के कोकीन की तस्करी को उन्होंने बढ़ावा दिया। वहीं अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ने अपने राजनीतिक पद का इस्तेमाल करते हुए नार्को टेरर नेटवर्क को संरक्षण दिया। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हुआ। इसी आधार पर उनके खिलाफ संघीय अदालत में केस चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ मादुरो के वकीलों ने अदालत में संकेत दिया है कि वो इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश के रूप में पेश करेंगे। उनका कहना है कि मादुरो को एक वैध राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दुश्मन के तौर पर निशाना बनाया गया। जबरन अमेरिका लाए जाने का दावा इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस पेशी के बाद वेनेजुएला की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी हलचल तेज हुई है। मादुरो के समर्थकों ने इसे अमेरिका की खुली दखलंदाजी करार दिया, जबकि अमेरिका इसे कानून के दायरे में की गई कार्रवाई बता रहा है। आपको बता दें कि मामला अब सिर्फ एक आपराधिक ट्रायल तो नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका बना वेनेजुएला टकराव का नया अध्याय बताया जा रहा है। फिलहाल अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी और मादुरो को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि अदालत मादुरो के कैप्चर वाले दावे को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या ये केस अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्तर पर कोई नई बहस छेड़ेगा या नहीं। और इतना भी तय है कि मैनहट्टन की इस अदालत में हुई पहली पेशी ने दुनिया भर की नजरें इस मुकदमे पर लगातार टिकी हुई है। एल्विन हेलरस्टीन के सामने हुई इस सुनवाई के दौरान मामला तब
सनसनीखेज हो गया है जब मादुरो ने अदालत में कहा कि उन्हें जबरन वेनेजुएला से अमेरिका लाया गया। कोर्ट रूम में मौजूद पत्रकारों के मुताबिक ये सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि मुझे कैप्चर किया गया। उनके इस बयान के बाद कुछ पलों के लिए अदालत में सन्नाटा जरूर छाया था, लेकिन सुनवाई का माहौल बेहद गंभीर हो गया था। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क की रिपोर्ट जो आई थी उसके बाद मादुरो का ये बयान सुनते ही कोर्ट में मौजूद वकीलों, अधिकारियों, पत्रकारों के बीच हलचल भी मची थी। मादुरो का दावा है न केवल उनकी कानूनी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सवाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अगर मादुरो का ये तर्क स्वीकार किया जाता है तो ये मामला केवल आपराधिक मुकदमे तक सीमित रहकर अंतर्राष्ट्रीय अपहरण और जबरन प्रत्यार्पण के दायरे में चला जाएगा, क्योंकि अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि मादुरो लंबे समय से ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर काम करते रहे और अमेरिका के कोकीन की तस्करी को उन्होंने बढ़ावा दिया। वहीं अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ने अपने राजनीतिक पद का इस्तेमाल करते हुए नार्को टेरर नेटवर्क को संरक्षण दिया। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हुआ। इसी आधार पर उनके खिलाफ संघीय अदालत में केस चलाया जा रहा है और दूसरी तरफ मादुरो के वकीलों ने अदालत में संकेत दिया है कि वो इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश के रूप में पेश करेंगे। उनका कहना है कि मादुरो को एक वैध राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीतिक दुश्मन के तौर पर निशाना बनाया गया। जबरन अमेरिका लाए जाने का दावा इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इस पेशी के बाद वेनेजुएला की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी हलचल तेज हुई है। मादुरो के समर्थकों ने इसे अमेरिका की खुली दखलंदाजी करार दिया, जबकि अमेरिका इसे कानून के दायरे में की गई कार्रवाई बता रहा है। आपको बता दें कि मामला अब सिर्फ एक आपराधिक ट्रायल तो नहीं रह गया है, बल्कि अमेरिका बना वेनेजुएला टकराव का नया अध्याय बताया जा रहा है। फिलहाल अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी और मादुरो को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि अदालत मादुरो के कैप्चर वाले दावे को कितनी गंभीरता से लेती है और क्या ये केस अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्तर पर कोई नई बहस छेड़ेगा या नहीं। और इतना भी तय है कि मैनहट्टन की इस अदालत में हुई पहली पेशी ने दुनिया भर की नजरें इस मुकदमे पर लगातार टिकी हुई है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 JKLH का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।